अगली खबर इंडसइंड बैंक से जुड़ी। इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव कारोबार में गड़बड़ी को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में यह पता चला है कि बैंक पर ग्रांट थॉर्टन की ऑडिट रिपोर्ट में 2 पूर्व टॉप अधिकारियों की इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत मिले हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने इनसाइडिंग ट्रेडिंग की थी। बैंक के डेरिवेटिव कारोबार में 2000 करोड़ की गड़बड़ी के बाद इन दोनों अधिकारियों को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो सर, इस तरह चल रहे हैं क्या भारत के बैंक की, मतलब शीर्ष अधिकारी ही ट्रेड कर रहे हैं, वही नियम बना रहे हैं, उन्हीं नियमों पर शेयरों की जो चाल आएगी उस पर वो सौदे कर रहे हैं, और सेबी दूसरी तरफ कोशिश ये कर रहा है कि भाई अगर कोई खबर आए तो आम इंसान ट्रेडिंग ना कर ले और वो बाद में उसका खंडन ना हो जाए। सर, कैसे आप देख रहे हैं और ये पता कैसे चला दरअसल कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी इंडसइंड बैंक में? शुभम, इंडसइंड बैंक और भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए शर्मिंदगी वाली खबर है। और ये बात पहले दिन से कही जा रही थी। हम लोग इंडसइंड बैंक को करीब से कवर कर रहे हैं और हम लगातार इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इंडसइंड बैंक के प्रबंधन में और बड़े अधिकारियों का इस पूरे मामले में शामिल होना पहले से ही सशंकित था। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट आई, कंपनी अपने रिजल्ट से पहले, अकाउंट से पहले कंपनी के अधिकारी या बड़े अधिकारी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। ये बात साबित हो गई। और भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में इनसाइडर ट्रेडिंग के कई मामले आए। अभी हमने एक मामला इनसाइडर ट्रेडिंग में ओला में भी देखा। पर बैंक के प्रबंधन की तरफ से, खासतौर से बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ की तरफ से बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग करने का यह सबसे अनोखा और सनसनीखेज मामला है। आंकड़े बता रहे हैं, जो मैं आपको पढ़कर स्क्रीन पर बता रहा हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एम्प्लॉयज़ के शेयर का जो एम्प्लॉयज़ ट्रेडिंग का डेटा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, उस आंकड़े के हिसाब से मार्च 2024 से 2025 मार्च के बीच में सीईओ कठपालिया ने बैंक के करीब करीब $3.3 मिलियन के करीब 283 मिलियन रुपीस के शेयर्स बेचे, 3.3 मिलियन शेयर्स बेचे और करीब 102 मिलियन रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं। जबकि खुराना ने करीब 320 मिलियन रुपीस के शेयर्स की में ट्रेडिंग की है। ये दोनों ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडसइंड बैंक के हिसाब किताब में जो भी अंदर चल रहा था, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जो नुकसान हो रहा था, या जो अकाउंटिंग में, माइक्रो फाइनेंस में भी गफलत पाई गई, इस सब की जानकारी बैंक के प्रबंधन ने ना तो पहले तो छिपाई निवेशकों से और रेगुलेटर से, दूसरा उसका फायदा उठाकर बाजार में ट्रेड भी किया। यह मामला बेहद गंभीर है और निवेशकों के भरोसे के लिए दरकार है कि भारत के दोनों रेगुलेटर्स को, स्टॉक रेगुलेटर्स और आरबीआई को, इस मामले पर कार्रवाई इस तरह से करनी चाहिए कि वो एक नजीर बन सके।